ये बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाला एक बहुजन संगठन है और हम लोग रजक समाज में इन महापुरुषों की विचारधारा को ज़मीन तक फैला रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं ताकि ये लोग भी एकत्रित होकर, संगठित होकर इनके जो हक अधिकार हैं दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं या उनको हड़प रहे हैं, तो उनको उन हक अधिकारों को उनको दिलाने के लिए गाडगे यूथ ब्रिगेड लगातार पूरे देश में काम कर रहा है। उत्तर भारत में इसका फोकस ज़्यादा है, साउथ में भी उतना नहीं। तो आप इस ब्रिगेड के माध्यम से अपनी जाति के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपसे जुड़े जो उनका उद्धार हो? देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये उस तरह का जाति संगठन नहीं है। ये बहुजन महापुरुषों की, चाहे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, संत गाडगे जी हो, फुले जी हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, उनके सबके विचारों के जो है आलोक में ही काम करता है और उनके सब महापुरुषों के विचार ही हमारे समाज के जो है संपूर्ण सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। उन विचारों को अपना के, उन पे चल के हमारा समाज संगठित होने का प्रयास कर रहा है और ये भी प्रयास कर रहा है कि एक राजनीतिक नेतृत्व विकसित करे, न स्वयं अपने बिरादरी को राजनीतिक नेतृत्व दे बल्कि दूसरे समाजों को भी इन महापुरुषों की विचारधारा के हिसाब से नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करे। इस लायक हमारा समाज बने। सर, आज की जो मीटिंग आपने करी है, क्या लगता है आपको कि कितना लोग जागरूक होंगे इससे? देखिए सर, शुरू में हम लोगों ने 5-7 आदमियों ने ये प्रोग्राम चालू किया था और आज जो हमारी अपार भीड़ हो रही है, इससे ये पता लगता है कि हमारा समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और राजनीतिक की तरफ और अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा है और ये सफलता की तरफ जा रहा है। अभी हमारा समाज आखंड जो है अंधविश्वास में डूबा हुआ था, उनको अंधविश्वास से निकालते हुए हम लोग महापुरुषों की विचारधारा की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिबा फूले जी हैं जो शिक्षा के जनक हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, गाडगे बाबा जी हैं हमारे जो रजक समाज से थे, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी हैं जो भारत के संविधान के निर्माता हैं। जिन समाजों ने गुलामों से आज़ादी दिलवाई, देश तो आज़ाद हो रहा था लेकिन इन्होंने गुलामों के जो गुलाम थे उनकी लड़ाई लड़ी है। हम उन महापुरुषों की विचारधारा पे अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाह रहे हैं और एक एक कड़ी जोड़ करके हम अपने समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। इस तरह की मीटिंगें हमारी रोज़ ऑर्गेनाइज होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज होती हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। हमारा रजक समाज ही नहीं, हमारे समाज के साथ और अन्य जो OBC की जातियाँ हैं, SC की जातियाँ हैं, ST की जातियाँ हैं, वो गाडगे यूथ ब्रिगेड के बैनर तले कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कार्य हम अपने समाज के प्रति समाज को जगाने का कार्य करते हैं। जैसे हमारा जो समाज है वो एक पिछड़े वर्ग से आता है और इस समाज के अंदर ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जो एक उच्च स्तर पर बैठी हुई हैं, राजनीति की गद्दी पे बैठी हुई हैं, IAS हैं, IPCS हैं और भी बहुत ऐसी जगह पे बैठी हुई है, लेकिन वो क्या काम करती हैं, जो हमारे समाज के जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं वो उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते। तो हम इस मीटिंग के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग तो उठ चुके हो और भी लोगों को उठाओ, उनको भी जो है जगाओ और आगे बढ़ाओ। जैसे कि सर ये आपका समाज है, आपने बताया कि इस पे ऊंचे पद पे लोग विराजमान हैं लेकिन फिर भी वो अपनी जात को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्या वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं या छोटे से बात करने से उन्हें अपना कोई परहेज है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो है पुराना समय चला आ रहा है, पुराना दौर चला आ रहा है कि जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं वो शुरू से दबाए जाते हैं, तो ये लोग अपनी मेहनत करके आगे बढ़ गए। तो अब इन लोगों को ये डर लगा रहता है कि अब भाई समाज के अंदर अगर पता लग जाए कि मैं भी इस समाज से हूँ, रजक समाज से हूँ, धोबी समाज से हूँ या किसी अन्य समाज ऐसे से हूँ जो पिछड़ा वर्ग है, तो कहीं मुझे अब इस समाज में यहाँ पहुँचने के बाद भी भय है कि इस गद्दी से भी कहीं ना चला जाऊँ, अपने बच्चों की कैसे फिर परवरिश करूँगा। तो इस कारण वो डरता है, जो समाज में उठकर दोबारा नहीं आ पाता कि अपने और समाज को भी, अपने भाइयों को आगे लेकर वो आए। तो डर के कारण है कुछ लोग नहीं आ पाते सामने। बस। तो सर, आज आप इस मंच से लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अपनी जाति के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्य करें जिससे आपकी जात प्रगति करे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाएं, जितना हो सके पढ़ाएं।
चाहे उसके लिए आपको भूखा रहना पड़े, चाहे आपको उसके लिए प्यासा रहना पड़े या आपको कोई भी काम करना पड़े। बस मैं ये कहूँगा कि पढ़ाओगे लिखाओगे तो आने वाले दौर में आप स्टंट कर पाओगे, कहीं खड़े हो पाओगे, कंधे से कंधा मिला के अन्य जातियों के साथ चल पाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाओ और पढ़ाओ बच्चों को बस। ये मैं एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा मेरा टेंट हाउस चलाता हूँ मैं, और रोहिणी सेक्टर 4 के अंदर मेरा वन स्टैंड पैलेस के नाम से शॉप है। तो वहाँ से मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि मेरे ही समाज के नहीं, अन्य किसी भी समाज का अगर कोई ज़रूरतमंद ऐसा है, जैसे कोई किसी लड़की का बाप नहीं है, शादी का समय आ गया उसको, तो उसके लिए हम जितनी हेल्प हो सकती है वो करते हैं। और मैं ही नहीं, मेरे साथी हैं, हमारे ये वरिष्ठ हैं, हम इनके ही चरण कदमों के हिसाब से चलते हैं। जैसा ये कहते हैं वही बहुत अच्छा है। हमारे सांकला जी हैं, रमेश सांकला जी, हमारे महेश जी हो गए, और टीम में हमारी बैठी हुई है, वहाँ पे बात चल रही है। हम तो हम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि और लोग भी करें इस काम को। तो बस यही है, सपोर्ट करते हैं हम तो बस।